रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमें क्या पढ़ना होता है और इसका दूसरा नाम क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम क्या होता है बच्चों? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो देखिए इस रिएक्शन में आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो आपने बताया इफ एन एटम क्या कर देता है? रिप्लेस अदर एटम, कहां से? फ्रॉम दियर मॉलिक्यूल्स, फ्रॉम दियर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देखिए, एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लोग यूज करते हैं कि एक हमारे पास जिंक है, इसकी रिएक्शन CuSO4 से करवा देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है? ZnSO4 बन जाता है प्लस Cu अगेन रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे जो Zn है वो Cu को क्या कर दे रहा है? रिप्लेस कर दे रहा है। Zn को हम लोग जिंक कहते हैं, Cu को क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है? जिंक सल्फेट आ जाता है प्लस हमारे पास क्या आ जाता है? कॉपर आ जाता है। इस टाइप की जो हमारे पास रिएक्शंस होती हैं, इन रिएक्शंस को ही हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे अगेन रिएक्शन आप एक और देखेंगे। अगेन नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास क्या है? Zn की रिएक्शन हम H2SO4 से करवाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ZnSO4 प्लस H2 गैस बन जाती है। बट लेकिन जब हम यहाँ पे Cu की रिएक्शन H2SO4 से करवाते हैं तो इस कंडीशन में नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। इसका मेन रीजन क्या होता है? इसके लिए हम लोगों को पढ़नी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या पढ़नी होती है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़नी होती है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं। जब ये चीज आती है तो इसमें जो एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं वो क्या करते हैं? रिएक्शन देते हैं, लेकिन जो नीचे होते हैं ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे Zn है, Zn हाइड्रोजन को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देता है, बट Cu जो है हाइड्रोजन को नो रिप्लेस नहीं कर पाता है, इसलिए ये रिएक्शन जो है कंप्लीट होती है Zn की, बट Cu की रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। तो आप लोगों को बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंप्लीट याद होनी चाहिए। आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, जिन बच्चों को एनसीईआरटी में नहीं गिवन है आप हमें कांटेक्ट करना। कांटेक्ट नंबर है 7007881976। इसमें हम आप लोगों को इजी लैंग्वेज में विट्रिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सेंड कर देंगे और समझा देंगे कि इसको कैसे लर्न करते हैं। इसकी लर्न करने की कंडीशन होती है लिक बा सर का ना मग अल, इस तरीके से हम इसको कुछ क्या करते हैं? लर्न करते हैं। तो आप लोगों को हम यहाँ पे क्या करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम आपको सेंड कर देंगे। तो नेक्स्ट आपने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ इस तरीके से फॉलो होती है। लास्ट में हमारे पास कौन सी रिएक्शन आती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है। तो आपने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कैसे एक नायक दूसरे नायक को उसको उसकी चेयर से डिस्प्लेस कर देता है। तो अगला हम क्या करते हैं? हाँ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम आपको एक छोटी सी क्लिप के द्वारा दिखाना चाहते हैं, जिसमें आपको एक चीज ये देखना कि एक नायक दूसरे नायक को कैसे उसकी चेयर से डिस्प्लेस करके स्वयं उसको अचीव कर लेता है। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन हम कौन सी लास्ट वाली बताते हैं? फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर हमारे पास रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी होती है बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होती है? यदि आप अपने ह्यूमन लाइफ की बात करते हो तो इसका मतलब होता है बदला। बदला का मतलब ये होता है कि आप किसी का घर जलाए हो तो आपका भी घर जलाया जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके की कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो हमारे पास फोर्थ कौन सी है बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट का यदि आप अपनी लाइफ पे लगाते हो एग्जांपल, तो लाइफ का मतलब होता है बदला। और इसमें क्या बताया गया है? यदि आपने किसी का घर जलाया है तो आपका भी घर जलाया जाएगा। और कैसे जलाया जाता है वो चीज आप देखिए, यहाँ पे बताया गया है इन एनी प्रोसेस। इनको आप इफ भी कर सकते हो। इफ एनी प्रोसेस आयन एक्सचेंज, आयन क्या हो जाते हैं बच्चों? एक्सचेंज हो जाते हैं, इज नोन एज, उसी को आप क्या कहते हैं?
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे लाइक एज में आप देखिए कि कैसे आप बताते हैं। आपने बताया यहाँ पे कि एक ए बी है और सेकेंड यहाँ पे सी डी है, तो ए क्या करता है, सी के यहाँ चला जाता है, तो आपके पास क्या बन जाता है, ए जो है सी को रिप्लेस कर देता है, किसको रिप्लेस कर देता है, सी को, तो प्रोडक्ट में ए डी आ जाता है। तो यहाँ पे डी किसको रिप्लेस कर देता है, बी को, सॉरी सी किसको रिप्लेस कर देता है, बी को रिप्लेस कर देता है, और हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट आ जाता है, बीसी आ जाता है। तो हमारे पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं। यदि आप एग्जांपल देखना चाहते हैं, एग्जांपल में आप देखिए BaCl2 आपको गिवन है, इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दी जाती है। यहाँ पे बेरिलियम क्या करता है, हाइड्रोक्साइड को ना करके यहाँ पे बेरिलियम जो आपका है सोडियम को डिस्प्लेस कर देता है। जब सोडियम को डिस्प्लेस करता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है आपके पास, और सोडियम किसको, ये इसको, इसके साथ चला जाता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास आ जाती है NaCl आ जाता है 2 मोल। यहाँ पे हम रिएक्शन को बाद में बैलेंस कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या आ जाता है, BaOH का होल ट्वाइस आ जाता है। जहाँ पे इस टाइप की रिएक्शन गिवन होती हैं और रिएक्शन हमारी कौन सी होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। तो इस तरीके से आपने सीखा कि हमें कितने टाइप की रिएक्शन पढ़नी होती हैं, 4 टाइप की रिएक्शन पढ़नी होती हैं। पहले नंबर पे हमें जो भी चीजें गिवन होती सारी चीजों को ऐड कर लेना होता है। सेकेंड नंबर पे आपने देखा जो भी चीजें ऐड थी वो चीजें क्या हो जा रही हैं, रिड्यूस हो जा रही हैं, इलिमिनेट कर जा रही हैं। और थर्ड नंबर पे आपने देखा कि एक एटम किसी दूसरे एटम को उसी के ही घर से क्या कर दे रहा है, बेदखल कर दे रहा है। यहाँ पे फोर्थ नंबर पे आती है कि जब एक आदमी का घर जलाया गया तो दूसरा पहले वाले भी आदमी का घर जला देता है, यानी जहां पर दोनों मॉलिक्यूल्स के आयन एक्सचेंज हो जाते हैं उसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन जितनी है वो सारी क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती हैं। अगला चैप्टर हमारा जो बनेगा वो बनेगा रिडॉक्स रिएक्शन पे। तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा चलेगा बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन की। हम रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं और ये कितने टाइप की होती है, इनका क्या यूज होता है। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम टू LTS विजन एकेडमी। LTS विजन एकेडमी में एक बार आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं, क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। इसमें पहला चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्लास कौन सी है बच्चों, क्लास 12 है। यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नेम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ये हमारा चैप्टर्स का नाम है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही कम समझ में आती है या समझ ही नहीं आती है, तो ऐसा बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग कहाँ से होती है और कैसे हमारे पास हेलो एल्केन्स आए, कैसे हेलो एरिन्स आई, कैसे एल्कोहल आते हैं और कैसे फिनॉल एंड ईथर्स आते हैं। तो देखिए बच्चों, होता क्या है, आप जानते हो जब भी आप केमिस्ट्री की बात करते हो तो केमिस्ट्री में आप कितने पार्ट पढ़ रहे हो, 2 पार्ट पढ़ते हो। एक आपके पास पार्ट फर्स्ट है और इस पार्ट फर्स्ट को किस नाम से जानते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और सेकेंड नंबर पे आपके पास पार्ट सेकेंड है जिसको किस नाम से आप जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो आपने देखा इतनी चीज, तो हमारी केमिस्ट्री कौन सी स्टार्ट होने जा रही है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करते हैं सबसे पहले CH4 को। क्या बच्चों हम CH4 को CH3 और हाइड्रोजन ऐसे लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप ध्यान देना, सिंस जो CH3 होता है इसको केमिस्ट्री में हम किस रूप में लिखते हैं, R के रूप में लिखते हैं। और R हमारे पास कौन सा ग्रुप कहलाता है, एल्किल ग्रुप। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू रख दोगे तो CH3 को हम क्या लिखते हैं, RH लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, RH। और RH का नाम क्या होता है बच्चों, हाइड्रोकार्बन होता है। RH का नाम क्या हो जाता है, हाइड्रोकार्बन। तो आप ध्यान देना, यहीं से हमारी केमिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कौन सी केमिस्ट्री है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो स्टार्टिंग है ये कहाँ से हुई है, इसकी स्टार्टिंग हुई है हाइड्रोकार्बन से। कहाँ से हुई है, हाइड्रोकार्बन से हुई है। हाइड्रोकार्बन का जो जनरल फार्मूला होता है वो RH होता है, RH। ओके, और इसकी डेफिनेशन होती है द कंपाउंड
द कंपाउंड विच ओनली कंटेन, क्या कंटेन किए होते हैं बच्चों, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड, वही क्या कहलाते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन, इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ओके, अगली कंडीशन देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स में आप लेना चाहें तो CH3 आप H ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, CH3 CH2 CH, यहाँ पे CH3 CH2 CH3 ले सकते हैं, ETC, दीज आर ऑल हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट बात हम करते हैं हाइड्रोकार्बन का, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन की। जिन जिन चीजों की हमें रिक्वायर्ड होती है हम उन्हीं चीजों को यहाँ पे पढ़ते चले जाएंगे। तो आपने नाम सुना होगा कि दीज आर टू टाइप्स होते हैं, एलिफैटिक होते हैं और हमारे पास कैसे होते हैं बच्चों, एरोमेटिक होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैसे होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। तो आपने बताया एलिफैटिक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आरएस से रिप्रेजेंट करते हैं, और एरोमेटिक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एआरएस से प्रेजेंट करते हैं। आर की वैल्यू CH3 डैश होती है और एआर की वैल्यू C6H5 डैश होती है। इसको हम एरिल ग्रुप या बेंजिल ग्रुप, फेनिल ग्रुप कहते हैं, और इसको हम कौन सा ग्रुप कहते हैं, एल्किल ग्रुप कहते हैं। तो इतनी सारी चीजें बच्चों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट चीज आपके पास देखिए क्या होता है, जब भी आप हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स की बात करते हो तो इसको हम आउटलाइन में आपको बताते हैं एक चीज। हेलो बच्चों, वेलकम टू LTS विजन एकेडमी। LTS विजन एकेडमी में एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट आ रही कि सर मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन हेलो एरिन्स नहीं समझ में आ रहा, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर नहीं समझ में आता है। बच्चों सभी को सारी चीजें समझ में आएंगी, बस कुछ इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक आउटलाइन है। यदि ये चीज आपको क्लियर हो गई तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ आउटलाइन हम आपको दे रहे हैं जिसको आप प्रिपेयर कर लेना और फिर आप देखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे चुटकियों में सॉल्व होती है। आप फिंगर टिप्स पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसकी स्टार्टिंग बच्चों कहाँ से हुई है, स्टार्टिंग हुई है। तो पहले आप देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो आप इसमें इतनी चीज ध्यान रखना, इतनी चीज होती स्टडी विथ कार्बन एटम, स्टडी विथ कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें हम कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं उसी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग जो हमारी हुई है वो कहाँ से हुई है, हाइड्रोकार्बन से हुई है। किससे हुई है बच्चों, हाइड्रोकार्बन से। और हाइड्रोकार्बन का जो जनरल फार्मूला होता है वो RH होता है। आर मीन होता है एल्किल ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है, एल्किल। बहुत सारे बच्चे इसको एल्काइल ग्रुप भी बोलते हैं, कोई इश्यू इसका नहीं होता है। फिर नेक्स्ट टाइप हम इसकी क्या बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन की हम किसकी बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो एक यहाँ पे हम किसके बात पे करते हैं, सैचुरेशन के। एक एलिफैटिक होता है, डायरेक्ट ऐसे आप समझिए, ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, एरोमेटिक होता है। एलिफैटिक में क्या होता है बच्चों, इसको हम हमेशा आर से स्टार्ट करते हैं और एरोमेटिक को हम किससे स्टार्ट करते हैं, AR से। AR को आप कौन से ग्रुप के नाम से जानते हैं, एल्काइल ग्रुप के नाम से जानते हैं। और AR को आप किस ग्रुप से, आप या तो इसे एरिल ग्रुप के नाम से जानते हैं या फिर आप इसको कौन से ग्रुप के नाम से जानते हैं, फेनिल ग्रुप के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। इसका एल्किल ग्रुप का जो फार्मूला होता है CH3 होता है, एरिल का फार्मूला C6H5 होता है, सेम इसका भी होता है C6H5। लेकिन जहां पे बच्चों बेंजील लिखा होगा, क्या लिखा होगा, बेंजील, बेंजील ग्रुप का फार्मूला आपके सामने भी लिख देता हूं, C6 होता है, H5 होता है और CH2 होता है। यहाँ पे देखिए आपने कहा हाइड्रोकार्बन दो टाइप के हैं, तो आपने लिया यहाँ पे एक, आप देखिए अगली हेडिंग आप क्या पढ़ते हो, डेरिवेटिव की बात करते हो। किसकी बात करते हो, डेरिवेटिव की। ये डेरिवेटिव आपके पास क्या होते हैं बच्चों, अगली हेडिंग हम किसकी बात करेंगे, डेरिवेटिव की। ये डेरिवेटिव आपके पास क्या होते हैं बच्चों, द प्रोडक्ट विच डेराइव from hydrocarbons is called derivative of hydrocarbon, is called derivative of hydrocarbons। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, डेरिवेटिव। तो कैसे हम डेराइव करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखना, आपने यहाँ पे कौन सा हाइड्रोकार्बन ले लिया, हाँ वेरी गुड, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन।
कौन सा है बच्चों? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। इसको आपने रिएक्ट करवा दिया किससे? हाइड्रोजन से। जब यहाँ पे H2 को आप हाइड्रोजन बोलते हो, क्या बोलते हो? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस होता और क्या लग जाता है? RX लग जाता है, प्लस HX निकल जाता है। और जो भी प्रोसेस होती है किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट की। तो यहाँ पर आप देखिए क्या बन गया? डेरिवेटिव बन गया किसका? ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का। किसका डेरिवेटिव बन गया बच्चों? हाइड्रोकार्बन का बन गया। अब यहाँ पे आप देखिए, इसी को आप किस नाम से जानते हो? हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? हेलो एल्केन के नाम से। या इसी का नाम आप देते हो एल्काइल हाइलाइट। क्या नाम देते हो बच्चों? एल्किल हाइलाइट नाम देते हो। नेक्स्ट देखिए, आपके पास ARH है, यानी ये हमारे पास कौन सा है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसकी रिएक्शन अगेन आप H2 से करवा दे रहे हो, लेकिन जहां पे सनलाइट थी यहाँ पे मीडियम आपके पास कैसा हो जाता है? डार्क मीडियम में करवाते हो, तो आपके पास ARX आ जाता है, जिसको आप क्या कहते हो? हेलो एरीन बोलते हो। और इसी तरीके से आपकी इस चैप्टर की क्या हो जाती है बच्चों? स्टार्टिंग हो जाती है। इसको HCl भी लिख सकते हो या HX भी लिख सकते हो। तो हमारे पास पहला जो चैप्टर दिया गया वो बच्चों क्या दिया गया है? हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन्स दिया गया है। बात नेक्स्ट चैप्टर की यदि आप देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास कौन सा दिया गया है? एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर दिया गया है। एल्कोहल का फार्मूला होता RH, फिनॉल का फार्मूला होता ORH। कुछ बच्चों को डायरेक्ट नहीं समझ में आता, ये फार्मूला समझ में आता OH। और ईथर का फार्मूला आपके पास ROR होता है। तो देखिए, यदि आप एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को किसमें डुबो देते हो? H2O में। H+ में टूट जाता है H2O OH- में, तो आपके पास एल्कोहल आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों? एल्कोहल आ जाता है। इसी आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को यदि आप किसमें डुबो देते हो? H2O में, जो H+ OH- में टूट जाता है, तो यहाँ पे ArOH आ जाता है, जिसको आप क्या कहते हो? फिनॉल कहते हो। यहाँ पे आप एल्कोहल ले लीजिए। जब एल्कोहल की रिएक्शन अगेन आप हाइड्रोकार्बन से करवा देते हो, तो आपके पास ROR आ जाता है। इसी एल्कोहल की रिएक्शन जब आप फिनॉल ले लेते हो, फिनॉल की रिएक्शन RS से करवा देते हो, तो भी आपके पास क्या आ जाता है? एल्कोहल आ जाता है। ये हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर होता है। कौन सा होता है बच्चों? सिमेट्रिकल ईथर होता है। और ये हमारे पास कैसा होता है? अनसिमेट्रिकल होता है। इसके में डिटेल में हम आगे से पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये क्लियर करेंगे, मतलब स्टार्टिंग हमारी हो चुकी है कि हम एल्कोहल, फिनॉल, सॉरी, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स किसे कहते हैं।